देखिए जी, सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, बोर्ड पर सारे लोग। पीडीएफ आपको मिल गया होगा सबको, देखिए था पोर्टल पर, सेम चीज था। बोर्ड पर देखिए, देखिए लाइव सबको आवाज आ रहा है? कोई एक बार खोल के चेक कर लीजिएगा, आवाज आ रही है, साउंड लाइव में? कौन? अच्छा, ऑनलाइन में। देखिए आ रहा है, आवाज आ रही है? कोई एक बार चेक कीजिएगा, यहाँ पता नहीं चल रहा मुझे। चेक कर लीजिएगा लाइव। देखिए बोर्ड पर सारे लोग, आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, इंडिया को 6 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ में देखिए हिमालय माउंटेन है, ठीक है। ध्यान से देखिए बोर्ड पर सारे लोग, आपने कुछ नहीं करना है, बोर्ड पर ध्यान रखना है और घर जाके आप पीडीएफ को अच्छे से रीडिंग करिएगा। 6 फिजिकल फीचर्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है। पहला है जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये ऊपर का इलाका पूरा नॉर्दर्न माउंटेन्स है, जिसको हिमालय माउंटेन कहते हैं। जो हिमालय माउंटेन है कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या करता है कि हिमालय माउंटेन टर्न करके नॉर्थ ईस्ट में चला गया है और इसी को पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है। तो यहां पर पहला कॉन्सेप्ट आपको यह समझना है। देखिए बट हमने समझना है कि पहला कॉन्सेप्ट समझना कि माउंटेन क्या होते हैं और हिल्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिमालय माउंटेन है जम्मू एंड कश्मीर से चलता हुआ और अरुणाचल प्रदेश तक है। ये आपको मैप में समझे मार्क कर लिया ना? और कौन अरुणाचल प्रदेश कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर कहां पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर से चलता हुआ अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश के बाद हिमालय माउंटेन टर्न करके नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, जिसको पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट है, माउंटेन क्या होते हैं, हिल्स क्या होते हैं। तो माउंटेन्स का मतलब ये होता है कि जिसकी भी हाइट्स, कोई भी चीज का डिस्टेंस मेजर करने के लिए सी लेवल से मेजर किया जाता है, समुद्र तल से। समुद्र में पानी एक बराबर होता है, वहां खड़ा हो जाइए, वहीं से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो कहते हैं किसी की भी हाइट सी लेवल से कहते हैं 600 मीटर्स हो और देखने में ऐसा शेप हो कॉनिकल, तो उसको माउंटेन कहते हैं। अगर किसी की हाइट 600 मीटर से कम है तो वो हिल्स है। क्या है? हिल्स है। इसका मतलब कि हिमालय माउंटेन की जो लंबे लंबे जो हाइट है वो कम हो जाती है, इसलिए इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट को पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिल्स। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा है हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। अब आपको पता है कि हिमालय माउंटेन में ग्लेशियर्स मिलते हैं और वहां से 3 इंपॉर्टेंट रिवर राइज करती है। एक का नाम है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बाकी वो सब उसकी ट्रिब्यूटरी है। अब आपने समझना है कि बाकी ट्रिब्यूटरी का मतलब ये होता है, रिवर का मतलब ये होता है कि रिवर मानते ग्लेशियर, जो रिवर जाके डायरेक्टली सी में गिर जाए उसको नदी कहते हैं ज्योग्राफी में। जैसे गंगा है, गंगोत्री ग्लेशियर से राइज करती है, सीधे जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। जल्दी आइए फास्ट फास्ट। अब उसी तरह यमुना है, यमुना भी उत्तराखंड से राइज करती है, बाकी डायरेक्टली जाके सी में नहीं गिरती है। गंगा का जाको प्रयागराज में ज्वाइन करती है, जो कुंभ मेले लगे हुए हैं आपने। त्रिवेणी एक प्लेस है जो इलाहाबाद के पास है, जहां पर लोग स्नान कर रहे थे, उसी प्लेस पर आके यमुना मिलती है। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है 3 रिवर से बना हुआ है। जो पहली रिवर है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब ये रिवर क्या कहते हैं, हिमालय माउंटेन से बड़े बड़े पत्थर को लेके आती है और पत्थर जब टूट जाते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड स्वाइल। मैंने चट्टान के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों रिवर ने लाकर इस पूरे इलाके में
मिट्टी बिछा दिया, जिसको एलिवियल प्लेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलिवियल प्लेन कहते हैं। जैसे हमारा पंजाब का जो प्लेन है इंडस से बना हुआ है, जैसे बीच का गंगा का प्लेन है, और असम का प्लेन ब्रह्मपुत्र से बना हुआ। किससे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र से। उसका नेक्स्ट, अब ये जो आपका इलाका है, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिसुला। क्या बोलते हैं? पेनिसुला। अब एक छोटा सा स्टोरी समझना हमने। कहते कि जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था, आपको पता है पृथ्वी एक प्लैनेट है, और कहते कि जब पृथ्वी का ओरिजिन हुआ तो बहुत से वैल्कोनिक एक्टिविटी हुई। पृथ्वी पर ज्वालामुखी है, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो पहले क्या था कि ये वाला जो इलाका था ये इंडियन प्लेट था। क्या था? इंडियन प्लेट था। ये वाला जो इलाका था कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था, एक साथ। एक ऐसा समय आया कि ये जो इलाका था इंडियन प्लेट का, ये ऑस्ट्रेलिया से टूट के इधर को आ गया। कहा किधर आ गया? इंडिया की तरफ आ गया। ये सब चीज तो बाद में बने। हिमालय माउंटेन को होता है कि यही प्लेट जब जाके पीछे यूरेशियन प्लेट को बना तो हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये इलाका ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट के अलग होकर भारत में आ गया। समझे बात? जब ये आगे की तरफ मूव किया तो एक तो यहां पर वैल्केनो एक्टिविटी हुई, जिससे दक्कन का प्लेटू का निर्माण हुआ, और भी आगे मूव किया तो हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, भी डिस्कस करेंगे। तो इस वाले इलाके को हम लोग पेनिसुला कहते हैं, और पेनिसुला का मतलब होता है जिसके 3 साइड वाटर हो, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल, इसको पेनिसुला कहते हैं। इसी पेनिसुला के साथ समुद्र से लगता हुआ जो इलाका होता है उसको हम लोग कोस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोस्ट कहते हैं। और भारत में 2 कोस्टल है, ये पेनिसुला बैठे। इस कोस्टल प्लेन क्या हुआ? समुद्र के तट से लगा हुआ इलाका, वो कोस्टल प्लेन है। एक कोस्टल प्लेन है जिसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, एक को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में हमारे 2 आइलैंड यूटी के रूप में है। एक यूटी का नाम है लक्षद्वीप और एक का नाम क्या है? अंडमान। सिंपल सी बात है। सभी क्लियर हो गया? तो जैसे हम लोग पूरे इंडिया को ही नहीं घूम पाते, क्लास में इतने लोग बैठे हैं, पूरे चंडीगढ़ को आप नहीं घूम पाए होंगे। चंडीगढ़ में कौन कौन से पार्क है, कौन कौन से प्लेसेस हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट, पूरे हम लोग नहीं घूम पाते। फॉरेन जाने के तो छोड़िए, इंडिया में घूमिएगा तो पूरे जिंदगी निकल जाएंगे आपके। अगर आप जैसे कि हिमालय माउंटेन घूमने जाते थे, हिमालय माउंटेन में बहुत से हिल स्टेशन है, आपका दिल किया कि गोवा जाना है, तो समुद्र के तट से लगा हुआ कौन कौन कोस्ट है? आपको लगा कि बीच वाला इलाके दक्कन का प्लेटूस के ऊपर जाना है, आइलैंड में जाना है, तो ऐसे करके इंडिया के 6 फिजिकल फीचर्स हैं। सभी क्लियर हो गए? अब एक एक करके हम लोग फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करते हैं। पहला फिजिकल फीचर लेते हैं हिमालय माउंटेन। ये देख रहे हैं आप, हिमालय माउंटेन। जो हिमालय माउंटेन है, मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया का प्लेट और इंडिया का प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के प्लेट से इंडिया का प्लेट टूट के भारत ये आ गया, इंडियन प्लेट आ गया। कहते हैं कि जहां पर हिमालय माउंटेन खड़ा है, कभी यहां पर एक समुंदर होता था जिसका नाम तेथियस सी होता था। क्या नाम था? तेथियस सी। सारी रिवर जो है सी में आके ही गिरती। पहले क्या होता है कि सारी रिवर जाके सी में गिरती थी, आज जाके अरेबियन सी में गिरी है, बे ऑफ बंगाल में गिरी। कहते 1 लाख वर्ष पहले क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट था आगे की तरफ मूव किया, और इधर ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आज भी मूव कर रहा है। जब ये प्लेट मूव किया तो तेथियस के अंदर सारे जो रिवर ने कंकड़ पत्थर मिट्टी जो थी, इधर से एक प्लेट लगा, इधर से प्लेट, तो जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी थी वो फोल्डेड हो गई। कैसे? कोई बोर्ड को इधर से धक्का दे, इधर से धक्का दे, 2 सिचुएशन हो सकता है, या तो बोर्ड बीच से टूट जाएगा या तो फोल्डेड हो जाएगा। तो तेथियस सी में जितने कंकड़ पत्थर मिट्टी थे वो सारे के सारे मुड़ गए, और इसी से हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। इसलिए हिमालय माउंटेन को फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं।
जो कंकड़ पत्थर मिट्टी होते हैं उसको इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं और हिंदी में औसादी चट्टान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? औसादी चट्टान। पंजाबी में भी यही कहते होंगे। ठीक है। तो हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन किया हुआ, दो प्लेट के कॉलिजन से हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। एक प्लेट का नाम था इंडियन प्लेट, एक का नाम था यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक समुद्र था, उस समुद्र का नाम तेथियस सी था। जब इंडियन प्लेट आगे की तरफ मूव किया तो तेथियस में जो कंकड़ पत्थर मिट्टी थे वो हिमालय माउंटेन में कन्वर्ट हो गए, और तेथियस के अंदर जो पानी था एक तरफ गड्ढे में आके जमा हो गया जिससे एक बे ऑफ बंगाल बन गया, और एक तरफ अरेबियन सी बन गया। ये स्टोरी है। अब स्टोरी के बाद हमें मेन ध्यान देखिए, आप मैप में भी देखेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अब यहां पर एक साथ प्लेट दिया, बाकी इंडियन प्लेट इससे टूट के आगे की तरफ चला गया, इसलिए इकट्ठे कभी एक थी, इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भी नाम दिया जाता है। फिर आप देखेंगे जब हिमालय माउंटेन बना तो चार रेंज का निर्माण हुआ। जैसे हिमालय माउंटेन के अंदर चार कमरे हैं, एक कमरे का नाम ट्रांस हिमालय है, एक कमरे का नाम ग्रेटर हिमालय है, एक कमरे का नाम लेसर हिमालय है, और एक कमरे का नाम आउटर हिमालय शिवालिक है। जैसे हम लोग शिवालिक के पैर पर रह रहे हैं, चंडीगढ़ के सामने जितना भी माउंटेन दिख रहा है सब शिवालिक है। तो शिवालिक माउंटेन क्या होता है, चंडीगढ़ में आके खत्म हो जाता है। सारी बात। तो यहां से जैसे कि आप यहां से चलिए तो पहले आप शिवालिक पर जाइएगा और आगे जाइएगा पहुंचिएगा लेसर, लेसर से और आगे जाइएगा पहुंच जाइएगा गटर हिमालय, और आगे जाइएगा सीधे पहुंचिएगा लद्दाख। यहां चल के देखिए एक बार, लेसर ऐसे करके सीधे पहुंचिएगा। ट्राई कर सकते हैं। ट्राई क्या करना है, जैसे कि आपको पता ही कि जो पंजाब के लोग होते हैं बहुत अमीर होते हैं, बहुत पैसा होता है। सही बात है, पैसे होते पंजाब के लोग। कभी आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सब बड़े बड़े, उनके फादर के पास पैसे है, सबके पास गाड़ियां होती है। तो क्या हो गया जी? मैंने कुछ थोड़े बोला, मैं तो बता रहा हूं स्टोरी। जाइए गर्लफ्रेंड के साथ, उसमें क्या दिक्कत है, जा सकते हो। तो जिनके पास बहुत पैसे है पंजाब के लोगों के पास गाड़ियां भी है, तो चंडीगढ़ में अभी कुछ दिन के बाद बहुत अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी, तो शाम को क्या वो सारे गाड़ी से कसौली चढ़ जाएंगे। 10 मिनट लगना बस, ऊपर चले जाना, ठंडी आपको जाएगा, आपको एकदम ठंडा हवा लगेगा, जैसे एसी की हवा वैसे लगी फील होगी। कुछ लोग खाना भी बांध लेके चले जाते, ऊपर ही खाया गाड़ी पर, गाना वाना बजाया, और पता ही क्या करना उन्हें, और फिर नीचे आ जाना उन्हें। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने बच्चे होते हैं सबके पास गाड़ियां होते हैं, ज्यादा गर्मी हुआ गाड़ी स्टार्ट किए, 4-5 अपना मिले, थोड़ा सा ऊपर चढ़िएगा, शिवालिक में चले जाइएगा, और मौसम वहां क्या होता है, हाइट पर जाइएगा टेम्परेचर लो होगा, आपको अच्छा फील होगा। और वही थोड़ा देर चंडीगढ़ के नीचे उठाइएगा, एकदम गर्मी गर्मी आएगा मौसम, क्योंकि ये प्लेन में है और हिमालय माउंटेन थोड़ा हाइट पर है, हाइट पर टेम्परेचर कम होता है। तो हिमालय माउंटेन के बताया कि 4 कमरे हैं, और सबसे पहला कमरा जो बना उस कमरे का नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब ये होता है कि जो ग्रेटर हिमालय है उसके, जैसे ये बड़ा सा कमरा है, इसके कमरे के बाहर वाले इलाके को ट्रांस कहते हैं। तो ये पहला बना हिमालय माउंटेन, जिसको इसलिए इसका नाम ट्रांस दिया गया है। इस ट्रांस हिमालय के सबसे बड़ा फीचर्स है, इसमें 4 रेंजेस है। एक रेंज का नाम है काराकोरम रेंज, एक का नाम है लद्दाख, एक का नाम है जास्कर, एक का नाम है कैलाश। ध्यान से बोर्ड पर समझिए, कुछ आप सिर्फ समझते रहिए, सारा चीज लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखा आपने, सेम दे दिया आपको एकदम लिखने की, मैंने मेहनत ही आपका कम कर दी, लिखवाता तो पता है ये 2-3 महीने तक क्लास चलती। समझ बात। तो आजकल बना बनाया खाना आपको फट से दे दिया, भाई खा लो भाई, यही है, समझ रहे। आजकल ऐसी है, आपको पता है कि पॉपुलेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। आपको भूल एक फोन कीजिए, आपके घर खाना रेडी है, जो चाहिए वो आ जाता है। तो ट्रांस हिमालय में 4 रेंज है, माने जैसे ये कमरा है तो इसी में छोटे छोटे 4 इंपॉर्टेंट कमरे हैं। पहले कमरे का नाम है काराकोरम रेंज, दूसरे का नाम है लद्दाख, जास्कर और कैलाश। जो काराकोरम रेंज है
ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लाई करता है, पीओके। क्लियर बातें कल डिस्कस किया था हमने। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसी में वर्ल्ड का सेकेंड हाई, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को केटू कहते हैं, और यह पर इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन। क्योंकि पाकिस्तान अब लिखता है कि हमारा सबसे हाईएस्ट पीक केटू है, क्योंकि पीओके उसी के पास, इसलिए अब हमें ऑफिशियली लिखना पड़ता है कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है। केटू उधर है तो कैसे लिखेंगे? पाकिस्तान लिखता है कि मेरा हाईएस्ट पीक केटू है, हम बोलते हैं कोई बात नहीं, हम कंचनजंगा को ही मान लेते हैं। सीधी बात। फिर लद्दाख रेंज, हमारा यहां पर यूटी लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। ठीक है। ये है जस्कर रेंज। जो जस्कर रेंज है इसमें कुछ हिमाचल प्रदेश लाई करता है, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, अरे बात, लाहौल स्पीति, किन्नौर। ये जो कैलाश रेंज है ये पूरा का पूरा तिब्बत में लाई करता है। कैलाश रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहते कि यहां से 3 रिवर निकलती है, इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्रा। 3 रिवर यहां से निकलती है और भारत में इंटर करती है। सभी क्लियर है भाई? हाँ जी। आप लोग बैग रख दीजिए, कोई लेके भागेगा नहीं, नीचे रख दीजिए। कुछ कोई ज्यादा संपत्ति तो नहीं है इसमें, नीचे रख दीजिए। आप लोग पकड़ के बैठे, कोई लेके भागे नहीं। लीजिए, रेलवे स्टेशन पे लोग बैठे होते हैं बैग पकड़ के, ऐसे कोई बिहारी आया चक ले जा, रख दीजिए, आराम से बैठिए, अब आराम आराम से बैठिए। ठीक है, रख दीजिए मैडम, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? कोई नहीं छुएगा, कैमरा लगा हुआ है। अब आराम से बैठिए, रिलैक्स से बैठिए। यहां के बाद अपने घर ही जाना है, घर जाके खाना है, सोना है, और क्या करना है। अब मैं बस ये मत सोचिए जाके घर पढ़ूंगा, भूल जाइए। इतना सुबह से पढ़ी रहे, अब कितना पढ़िएगा? ये घूमिए फिरिए, तो एंजॉय कीजिए लाइफ का यार, समझिए बात। अब मेरे कहने का मतलब यह है, जो लोग क्लास में बैठे हैं, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, आप सुबह से पढ़ रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। आप इसके बाहर मत पढ़िए, रेस्ट कीजिए। बहुत है, आपने सुबह हिस्ट्री लगाया होगा, मैथ्स हुआ, अभी ज्योग्राफी चल रहा है, बहुत है। आप अच्छे से फ्रेश रहिए, अब घर जाइए, खाइए पिए, थोड़ा घूमिए भी, एंजॉय भी कीजिए लाइफ का। समझे बात? ये नहीं घर जाके वहां भी जाके पढ़ने लगे बेवकूफ जैसा। क्या पढ़ना है? पढ़ ही रहे, देखो भैया, पढ़ने लगे। हाँ, एक बार ये है कि सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए। सोने से पहले ये कर सकते हैं आप कि आज हिस्ट्री में क्या हुआ, मैथ्स में क्या हुआ, बैठ के थोड़ा सा 1-2 बार देख लिया। ये बहुत सफिशियंट है, सुबह से पढ़ रहे हैं, मोर देन सफिशियंट, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है सभी, आइए अब मैं बताया कि काराकोरम रेंज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। लद्दाख और जस्कर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच से इंडस रिवर बीचों बीच निकलती है और पाकिस्तान को जाएगी। कैलाश रेंज यहां से इंडस रिवर राइज करती है। ठीक है। जो लद्दाख रेंज है इसके सबसे हाईएस्ट पीक का नाम राकापोशी है। जस्कर रेंज इसमें हिमाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है। कैलाश रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक माउंट कैलाश है। अब कहते हैं कैलाश जो रेंज है हिंदुओं के लिए कहते हैं कि एक तरह से तीर्थ स्थान है, क्योंकि हिंदुओं के सबसे महान भगवान है जिनका नाम है भोले शंकर। उन्हें बहुत इतना रिच है, प्रकाशहीन बादल जैसे रिच है उनके पूरे, जैसे उनका आधा चंडीगढ़ है, इनका भी बहुत से मकान है। बताइए, बादल से आपको पता है कितने अमीर आदमी, पूरा न्यू चंडीगढ़ उन्हीं का है। तो ऐसे ही भगवान बहुत रिच है, इनके बहुत से घर है। एक घर कहते हैं कि कैलाश में भी है, तिब्बत में, यहां भी रहते हैं, उत्तराखंड में भी रहते हैं, हिमाचल में भी रहते हैं, उनका बहुत से निवास है। तो हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थान है। ठीक है। जैसे आप देखिए सिखों में गुरु गोविंद सिंह से जुड़े हुए 2 प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पटना साहिब है, गुरु वहां पर पैदा हुए। फिर गुरु जहां जहां रहे, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, जैसे पौंटा साहिब में रहे, गुरु कहते कि पैर में पौंटा पहनते थे, यमुना में गिर गए, इसलिए उसका नाम पौंटा साहिब पड़ गया। तो
जहां जहां गुरु का प्लेस जुड़े हुए। उसी तरह भोले शंकर बहुत जगह रहते हैं, इसलिए हिंदू लोग कैलाश उत्तराखंड के पास से होके इस तीर्थ स्थान को जाते हैं। आइए नेक्स्ट, अब काराकोरम रेंज के बारे में आपको पता लग गया क्या है, लद्दाख रेंज पता लग गया, जस्कर रेंज, कैलाश माउंटेन। अब इसमें से क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन सा रेंज है जो ट्रांस हिमालय में लाई नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो वर्ल्ड का सबसे K2 जो है किस रेंज में लाई करता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ले जो है किस रेंज पर है, लद्दाख रेंज पर है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब ये ग्रेटर हिमालय, अब दूसरा हिमालय का पार्ट है ग्रेटर हिमालय। इसको ग्रेटर हिमालय हिमाद्री इसलिए कहते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है बर्फ से कवर है, फुल्ली पूरा यहां बर्फ ही बर्फ रहता है पूरे साल। एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से देखा जाए तो यहां ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ग्रेटर हिमालय। अगर K2 को हटा दिया जाए, K2 को रिमूव कर दीजिए, तो वर्ल्ड का 9 टॉलेस्ट पीक इसी में लाई करता है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इसी में, ग्रेटर हिमालय में। इंडिया का हाईएस्ट पीक कंचनजंगा यहीं पर है। तो क्वेश्चन आपके आते हैं कि इसका वेस्ट में इसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, और ईस्ट में इसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। ठीक है, वेस्ट में सबसे हाईएस्ट पीक उसका नाम है नंगा पर्वत, जो पाकिस्तान में है। नेकेड माउंटेन कहते हैं, कोई आज तक चढ़ नहीं पाया उस पर। और ईस्ट में सबसे लास्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको नामचा बारवा कहते हैं, जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर टर्न करके इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। 9 टॉलेस्ट पीक। अब इस देखेंगे कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट हिमालय माउंट बताया कि प्लेट जो है मूव कर रहा है और इरोशन प्लेट के नीचे जा रहा है, इसलिए हिमालय माउंटेन की हाइट बढ़ रही है, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो देखिए हाई माउंटेन, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पासेज है जैसे बारालाचा, सिपकिला, नाथुला, जोजिला, बॉमीडिला। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि पासेस का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात, जैसे आपका घर है, घर के अंदर कमरे बने हुए, उसी तरह जैसे कि उधर मुझे जाना है तो इस दरवाजे से जाऊंगा, तो ये पास हो गया। क्या हो गया? पास। तो आप जैसे कि आप कभी माउंटेन में जाइएगा, तो माउंटेन में क्या होगी, माउंटेन के सहारे, जैसे ये माउंटेन है, आपको सोचिए कि शिमला जाना, शिमला इसके टॉप पर है, तो आप ऐसे ऐसे घूम घूम के ऐसे करके पासेस के सहारे ऊपर चले जाइएगा। जैसे कभी शिमला जाइए, बहुत लोग गए होंगे, नहीं गए हो तो चंडीगढ़ में रहे, कभी चले जाइए, जिस दिन सैटरडे संडे घूम के एक बार आ जाइए, क्या दिक्कत है, एंजॉय भी हो जाएगा। क्या करना है घर में बैठ के, फोन चलाने से कोई फायदा नहीं, घूम आइए, टॉय ट्रेन दिखाइए, कालका शिमला रेलवे लाइन दिखाइए, कसौली चले जाइए, रिफ्रेशमेंट के लिए चले जाइए। गाड़ी बहुत लोगों के पास है, गाड़ी उठाइए, निकल चले जाइए, घूम के आ जाइए। नहीं 2-3 आदमी मिल जाइए, मिल के खाना वाना भी बना लीजिए, पैकिंग करके लेके चले जाइए, ऊपर जाके खाइए। तो आप शिमला जब जाइएगा तो पासेस के सहारे आप एकदम माउंटेन के टॉप पर चले जाइएगा। तो पासेस का मतलब होता है दो माउंटेन को कनेक्ट करने को पासेस कहते हैं, और पासेस के सहारे ही एक माउंटेन में एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन को जा सकते हैं। इसी में पासेस है, जैसे कि बारालाचा पास, इससे तिब्बत जा सकते हैं, हिमाचल से तिब्बत में चले जाइएगा। सिपकिला पास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो सतलुज रिवर है, जो पंजाब की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, इसी पासेस से इंडिया में इंटर करेगी, हिमाचल में। नाथुला सिक्किम से तिब्बत चले जाइएगा, इसी पास के सहारे। जोजिला, इससे आप लद्दाख चले जाइएगा, लेह लद्दाख। और बॉमीडिला अरुणाचल प्रदेश में, इससे आप अरुणाचल से सीधे तिब्बत को चले जाइएगा। तो पासेस है कुछ इंपॉर्टेंट। अब आइए लेसर हिमालय। अब जो लेसर हिमालय इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहते कि इंडिया का सारे हिल स्टेशन समझते क्या होता है? जैसे जो ठंडा प्लेस है जहां पर रहते थे, हिल स्टेशन का नाम ब्रिटिश लोगों ने दिया। जैसे ब्रिटिश लोग जब भारत में आए तो आपको पता है ठंडा प्रदेश से आए थे, उनको यहां गर्मी लगती थी,
तो क्या हुआ कि एक बार उनकी नेपाल के लोगों से लड़ाई होगी। धन्यवाद। चंडीगढ़ में रह रहे थे, कालका में रह रहे थे, बाकी इनको यह पता नहीं था कि ऊपर चढ़ जाएंगे तो ठंडी हवा होगी। तो एक बार नेपाल के राजा से लड़ाई हुई और नेपाल की राजा को इन्हें लड़ाई में हरा दिया, गोरखोलों को, और उसी से इनको शिमला मिला। जब ऊपर गए तो बोले इतना अच्छा मौसम, पूरे साल ठंड रहती थी, और उन्हें फाइनली ये प्लान किया कि जो शिमला जो होगा वो हमेशा विंटर कैपिटल होगा। क्या होगा? समर कैपिटल होगा। क्या होगा? समर कैपिटल। दिल्ली में वो कभी नहीं रहे, हमेशा वो शिमला में ही रहे। ठीक है, और वहीं से भारत को कंट्रोल करने गए थे। तो आपको पता है कि जब पंजाब का बंटवारा हुआ तो पंजाब का भी कैपिटल कुछ दिन कहां रहा? शिमला ही रहा। कहां रहा? शिमला ही रहा। फिर बाद में चंडीगढ़ बन गया तो चंडीगढ़ से ट्रांसफर करके इधर आया। सर बात। तो लेसर हिमालय इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हिल स्टेशन के लिए बहुत फेमस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है, एक रेंज का नाम है पीर पंजाल रेंज। इस पर कश्मीर है। कश्मीर में अगर जाइएगा तो आप पीर पंजाल माउंटेन पर जाइएगा। इसी में धौलाधार रेंज है। धर्मशाला जाइएगा, शिमला जाइएगा, धौलाधार रेंज के ऊपर जाइएगा, धौलाधार रेंज पर। नैनीताल जाइएगा, नाग टिब्बा के ऊपर जाइएगा, माउंटेन के ऊपर जाइएगा। नाग टिब्बा माउंटेन है, वहीं पर नैनीताल है, उसके साथ लेक है, इसलिए उसका नाम नैनीताल। काठमांडू जाइएगा, महाभारत रेंज के ऊपर जाइएगा, माउंटेन के ऊपर जाइएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रेंज है, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और महाभारत। और यहीं पर सारे हिल स्टेशन है, लोग का डेस्टिनेशन प्लेस है। तो क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आया कि जो पीर पंजाल रेंज है हिमालय माउंटेन के किस रेंज का पार्ट है? लेसर। मिल गया आपका आंसर। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जो है किस रेंज पर लाई करता है? पीर पंजाल रेंज। अब दूसरी बात, अब इनमें क्या है कि बहुत हाइट पर जाइएगा तो आपको पेड़ नहीं मिलेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, फॉरेस्ट जब लेंगे वहां पर ग्रास मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ग्रास मिलेंगे। बहुत हाइट पे जाएगा तो पेड़ नहीं दिखेंगे आपको, ग्रास दिखना स्टार्ट। अब इन बहुत हाइट पे जाइएगा तो इन ग्रास को मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। और इसी से बना है गुलमर्ग। क्या बना है? सोनमर्ग, गुलमर्ग, जो इंडिया के सबसे हाईएस्ट हिल स्टेशन है। हाइट पे जाइएगा पेड़ नहीं मिलेगा। तो ग्रासी मैदान है, जो ब्यूटीफुल मैदान होते हैं, आप देखेंगे सीनरी बहुत अच्छा होगा, माउंटेन होंगे, नीचे ग्रासलैंड होते हैं, ये आपको मिलेगा यहां पर। ठीक है। अब बोल पे समझिए, पीर पंजाल रेंज में कश्मीर बसा हुआ है, और कश्मीर रेंज में क्या होता है कि ग्लेशियर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिट्टी मिलते हैं। जैसे हमारे यहां जो मिलेगा एलिवियल्स वाइज में, आप देखेंगे सैंड होगा, क्ले होगा, मिट्टी में देखेंगे। हमारे जो प्लेन में, पंजाब के प्लेन में, यहां पर आपको मिलेगा केरवास। यहां की जो मिट्टी होती है उसको केरवास कहते हैं। जैसे पंजाब में ज्योग्राफिकली मिट्टी को बेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेट। क्या बोलते हैं? बेट बोलते हैं, बेट। यहां के ग्लेशियल सॉइल को केरवास कहते हैं। और केरवास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर सैफरन की खेती होती है। किसकी खेती होती है? सैफरन। सैफरन क्या होता है? केसर की खेती होती है, जिसका यूज मिठाई बनाने में किया जाता है, कलर्स पे। केसर खेती। तो सैफरन कल्टीवेशन खेती कहां होती है? केरवास में होती है। क्वेश्चन आए। उसके बाद देखिए कि ये आपने देखा, ये माउंटेन है, ये माउंटेन ऐसे। अब दो माउंटेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग वैली कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैली कहते हैं। जैसे ये घर है और इसके आगे भी दरवाजा, ये बीच का जो कॉरिडोर है ये वैली है। क्या है? वैली, माउंटेन। और हर वैली से रिवर क्रॉस करेगी। क्या करेगी? रिवर, इसलिए घाटी कहते हैं। जैसे कि आप देखिए कि एग्जाम्पल देखें, थोड़ा यहां समझिए। जैसे आपने देखा कि हिमालय माउंटेन ऐसे है। हिमालय माउंटेन के 4 रेंज है। पहला है ट्रांस, ग्रेटर, लेसर और आउटर।
देखिए बोट, ट्रांस और गटर के बीच में सबसे फेमस वैली है जिसका नाम है नुब्रा वैली, लद्दाख में। क्योंकि इन दोनों, इसी ट्रांस हिमालय में अभी डिस्कस किया कि सियाचिन की ग्लेशियर मिलती है, और जब सियाचिन की ग्लेशियर मेल्ट करती है तो नुब्रा रिवर इस इसके बीचों बीच फ्लो करती है। ठीक है। ग्रेटर और लेसर के बीच में बहुत से वैली मिलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैली है कश्मीर वैली, और कश्मीर वैली से झेलम रिवर क्रॉस करती है। कौन सी रिवर क्रॉस करती है? झेलम वैली भी कहते हैं। आ रही बात समझ? ठीक है। इसी के बीच में कुल्लू वैली है जिससे ब्यास रिवर फ्लो करती है, पंजाब में आती है, सारी रिवर पंजाब को आएगी, प्लेन में, माउंटेन से सब प्लेन में आएगी, ब्यास वैली है। इसी से चंबा वैली, रावी भी फ्लो करती है, चंबा वैली इसी के बीच में, ग्रेटर और लेसर के बीच में चंबा वैली भी है। ठीक है। जो लेसर और आउटर के बीच में वैली है, इनको हम लोग दून्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? दून्स। इन दोनों के बीच में देहरादून लाई करता है। क्या लाई करता है? जैसे चंडीगढ़ से सीधे चल जाइए, पहुंच जाएगा सीधे देहरादून, क्योंकि दो माउंटेन शिवालिक और लेसर के बीच में ही देहरादून है। ठीक है। कालका दुम भी कहते हैं, यहां से कालका पहुंच जाइए। तो जो वैली लेसर और आउटर के बीच में लाई करती है उसको दून्स कहते हैं। जब इन दोनों माउंटेन के स्पेस से बाहर को निकल जाइएगा, बाहर के इलाके को द्वार का नाम दिया जाता है। जैसे पहुंच जाइएगा हरिद्वार, कहां पहुंच जाइएगा? हिमालय माउंटेन खत्म हो जाएगा। तो दो माउंटेन के बीच में जब लार्ज स्पेस हो तो उसको वैली कहते हैं, और छोटा स्पेस हो तो उसको पासेस कहेंगे। क्या बोलेंगे? पासेस कहते हैं। जितने भी पहाड़ी लोग होते हैं वो सारे लोग वैली में ही रहते हैं, क्योंकि जहां पानी है वही जिंदगी है। अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी लोग छोड़ के चले जाएंगे। कैसे? कभी कहते हैं कि 1960 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था केएल रॉय। वो लिखता है कि भारत में सबसे बेस्ट वाटर पंजाब में, सबसे बेस्ट वाटर, और आज के डेट में सबसे गंदा पानी पंजाब में ही। आप बोले क्यों? तो पंजाब में आया ग्रीन रिवोल्यूशंस, और पंजाब के लोगों ने पैसे कमाने के लालच में इतना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया कि सारे केमिकल जमीन के नीचे चले गए, और पंजाब के लोग जितने कैंसर से ग्रसित थे उतना कोई भी नहीं है। कभी एक जमाने में कहते कि पंजाब के लोगों की सबसे अधिक लाइफ होती थी। सब चेंज, सब खत्म, सब चीज चेंज होगी। जहां पैसे आएगी तो बुराइयां भी तो आएगी। अरे बात, सबसे पॉल्यूटेड वाटर। पंजाब में ग्रीन रिवोल्यूशन आया, लोगों ने पेड़ काट दिया। आप गिन के देखिए कि जुलाई अगस्त पंजाब में 60 दिन में कितने दिन बारिश होती है, आपको पता लग जाएगा। 60 दिन मिनिमम बारिश तो होनी चाहिए, और जमीन से पानी लोग निकाले जा रहे हैं, आने वाले पानी भी खत्म, बहुत ग्राउंड वाटर लेवल भी वो चला गया। समझे बात? बारिश भी कम हो रही है। आप खुद गिन लीजिए, मुझे लगता है कि मुश्किल से 15 से 20 दिन बारिश होती है पूरे पंजाब में। पेड़ नहीं है तो बारिश नहीं, लोगों ने पेड़ काट दिया, ग्रीन खेती में, जहां जंगल लगे थे खेत में कन्वर्ट कर दिया। कभी एक जमाने में पंजाब में कोई 10 रुपए केजी आलू भी कोई पूछता नहीं था। सारे मोहाली खरड़ में तो बिल्डिंग बन गई, आलू की खेती अब कहां से आएगी ग्रीन वेजिटेबल? कहानी खत्म। लोगों जहां खेती, जहां सब्जियां होती थी, मोहाली मोहाली वेजिटेबल के लिए फेमस था, लोगों ने घर बना दिया, है ही नहीं जगह खेती करने की, तभी तो सारी महंगाई हो रही। सारे बात। अब कहते कि लेसर और आउटर के ये सारे वैली है, तो वैली में ही खेती होती है और सारे लोग वैली में ही रहते हैं। नेक्स्ट आइए, शिवालिक रेंज। जो शिवालिक रेंज है, आप देखेंगे कि जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। शिवालिक हिल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बहुत से डिफरेंट नेम है, और कहते कि सबसे लास्ट में ये बना, इसलिए इसको यंग हिमालय माउंटेन रेंज भी कहते हैं। अब कहते हैं कि जो सबसे यंगेस्ट माउंट है, और ये जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है।
इसके बहुत से डिफरेंट नेम है, जिसे इसे जम्मू में जम्मू हिल्स कहते हैं। डफला, मीर, अभोर और मिसमी हिल्स इसको अरुणाचल में कहते हैं। दिहांग रेंज, दुंदवा रेंज इसको उत्तराखंड में कहते हैं। और नेपाल में इसको चूरिया हिल्स कहते हैं। डिफरेंट नेम है। एक आदमी के बहुत से नाम होते हैं, वैसे इसके बहुत से नाम है। इसके ये हिल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देखिए हिंदू धर्म में जो माता होती है तो सारे माता के मंदिर इसी हिल्स में होंगे। जैसे जम्मू हिल्स वैष्णो देवी माता का मंदिर है, तो ये सारे हिल्स में मंदिर होते हैं और हिल स्टेशन भी है। नेक्स्ट है, अब मैंने बताया कि हिमालय माउंटेन्स नॉर्थ ईस्ट में जब इंटर कर जाएगा तो उसको पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिल्स। और अभी डिस्कस किया कि यहां पर ये जो पूर्वांचल हिल्स है, इसमें जो स्टेट है वो 7 सिस्टर्स है। कौन कौन है? 7 सिस्टर्स। ब्रदर नहीं है, सिर्फ सिस्टर्स है। इन 7 सिस्टर्स के क्या डिफरेंट डिफरेंट नाम है। अब इन 7 सिस्टर्स को नाम देखिए। अब इसमें देखेंगे कि आप सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके पटकाई बूम। जो पटकाई बूम है, ये आप देखिए पटकाई बूम यहां से जब हिमालय में तो पहला पटकाई बूम, और ये चल जाता है नागा हिल्स, जिस पर नागा पटकाई हिल्स अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। उसके बाद नागा हिल्स जिसमें नॉर्थ ईस्ट का हाईएस्ट पीक लाई करता है, जिसका नाम है सारामती। उसके बाद आइए मणिपुर हिल्स, जहां पर नॉर्थ ईस्ट का सबसे फ्रेश वाटर लेक है, जिसका नाम है लोकतक लेक। और फिर आइए मिजो हिल्स, जहां पर मिजोरम लाई करता है। कहां लाई करता है? मिजोरम। ठीक है, पूर्वांचल हिल्स आपने पढ़ लेना। सभी क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब ये हिमालय माउंटेन के अंदर पासेस है। पासेस का मीनिंग समझ रहे हैं? आपने सिर्फ रीडिंग कर लेना है कि कौन से पासेस किस प्लेस को ज्वाइन करते हैं। आपने इन पासेस को सिर्फ रीडिंग करना है और याद नहीं करना है। जब आपके पंजाब के पेपर होंगे तो आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, जो पासेस न्यूज में होगा उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ अवेयरनेस के लिए आप पढ़ लीजिएगा कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पास जो मोटरबुल पास खारदुंगला है, सबसे हाईएस्ट पास है जहां मोटर चलती है। और ये सारे मैप आपके दिए हुए हैं स्टडी मटेरियल में, आपने एक सिर्फ रीडिंग कर लेना है। अब आइए नॉर्दर्न प्लेन, ये आपका हिमालय माउंटेन फाइनल हो गया। सभी क्लियर है? आ रहा है आप लोगों को समझ में? किसी को एनी डाउट? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को एनी डाउट? ठीक है, अब आइए नॉर्दर्न प्लेन। अब बताया कि नॉर्दर्न प्लेन है, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना यहां पर। अब मैंने बताया कि हिमालय माउंटेन जो है यहां पर बहुत से स्नो है, स्नो ही वाटर के सोर्स। तो हिमालय जब कोई भी रिवर माउंटेन से आएगी, उतरेगी, तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर को लेके आ जाएगी। पानी के साथ बहुत पत्थर आ, और जहां पर पत्थर को लाके जमा करेगी, उस इलाके को हम कहते हैं भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर। माउंटेन से उतरी, जमा कर बड़े बड़े पत्थर। जैसे नदी किनारे कभी कितने लोग नदी के पास गए? ऐसे कोई जो नदी के पास नहीं गया है? सभी लोग हैं। आप देखिएगा नदी के पास बड़े बड़े पत्थर रखे होंगे, उसका नाम भाबर होता है ज्योग्राफी में। ठीक है, अब बड़े बड़े पत्थर आके नदी जमा कर दी, अब माउंटेन से नीचे ला दी। हिमालय माउंटेन के अंदर से बहुत छोटी छोटी भी नदियां, बरसाती नदियां जो होती है, सीजनल रिवर भी राइज करती है। बहुत सी रिवर क्या होगी, इस पत्थर के अंदर से फ्लो करने लगी। जब ये रिवर बाहर निकलेगी तो पूरे इलाके में पानी फैल जाएगा, जिसका नाम तराई होगा। कैसे? जैसे कि रामगंगा रिवर है, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर फ्लो करती है, माउंटेन राइज की, वो इसके अंदर से चलती है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आके निकल जाती है, तो इलाका पूरा तराई का हो जाता है, पानी फैल जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है,
तो भाबर का मतलब ये क्या हुआ, जहां पर नदी लाके बड़े बड़े पत्थर को रखेगी उसको भाबर, और इन भाबर में बड़े बड़े पत्थर के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर से छोटी छोटी नदी फ्लो करती है। जब वो नदी बाहर निकल के उसका पूरा पानी फैल जाएगा तो इलाका तराई बन जाएगा, जहां पर डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, दलदल भूमि होगी। ठीक है। एक इलाका होता है जिसको बांगर कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर और आगे चलेगी। ठीक है। अब रिवर जब जब रिवर अपने साथ पत्थर को लेके चलेगी तो पत्थर टूटते जाएगा टूटते जाएगा, और जहां पर छोटे छोटे मिट्टी के कंकड़ जमा हो जाएंगे वो बन जाएगा बांगर। क्या बनेगा, बांगर। अब बांगर दो तरह के होते हैं, जिस मिट्टी का निर्माण रिवर हर साल कर रही है उसको हम लोग खादर और पंजाब में बेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेट, जो बहुत ही फर्टाइल होता है। सोचिए, अगर सोचिए कि पंजाब का बंटवारा नहीं होता, ऐसे बंटवारा होना ही चाहिए, गलत हुआ, समझे। अगर पंजाब का बंटवारा नहीं हुआ होता तो वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल प्लेन हमारे पास ही होता। सोचिए, असली पंजाब तो पाकिस्तान में, इंडिया में तो नकली है। लाहौर, रंजीत सिंह लाहौर से रूल करते थे, सारे बात, रंजीत सिंह। आपको पता नहीं है कि बंटवारा ही गलत हुआ, असली पंजाब उधर है, इधर नकली है। वहां, यहां पर गांव में देखिएगा तो दो तीन गुरुद्वारा आपको दिखे, वहां गांव में जाके देखिए जैसे मंदिर होते हैं ना, वैसे 10 गुरुद्वारा 20 गुरुद्वारा वहां पर है पाकिस्तान में, सब बंद पड़े हुए, ताले लगे हुए हैं। लोगों ने तोड़ के अपना घर बना लिया, किसी ने ईंट निकाल ले गया, कुछ ले गया। पंजाब में से, पाकिस्तान में से भुखमरी, लोग बहुत बड़ा माइग्रेशन करके इंडिया में आए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइग्रेशन था जब लोग, देश का जब बंटवारा हुआ तो लोग पाकिस्तान से इंडिया को आए। सारे बात, चंडीगढ़ बसाया गया, दिल्ली बसाया गया। आप दिल्ली में जाइएगा तो पाकिस्तान के जैसे, पाकिस्तान में छोटे छोटे गांवों के नाम पर दिल्ली में कॉलोनी है वैसे। सारे बात, जहां जहां से लोग आए उसकी कॉलोनी का नाम दिया गया। पूरा हरियाणा बसाया गया, बहुत बड़ा लार्ज। तो असली पंजाब इधर क्यों, तो पंजाब को 5 नदियों का देश कहते हैं। 2 नदी तो पंजाब से अभी जाती नहीं है प्रेजेंट, जिसका नाम है चेनाब और झेलम। अब 3 नदियों का ही देश रह गया। सारे बात, 2 तो जाती ही नहीं, टच भी नहीं करते। सारे बात, तो असली पंजाब पाकिस्तान में है। अगर सोचिए बंटवारा होना ही चाहिए, बंटवारा ही गलत। गुरु नानक देव जी का देखिए जन्म पाकिस्तान, सारे बात, पाकिस्तान में, तो असली उधर है। अब देखिए कि पंजाब में जो पंजाब है वो 5 नदियों का देश है। बाकी आज के प्रेजेंट पंजाब में सिर्फ 3 नदी ही फ्लो करती है, सतलुज, रावी और ब्यास। ठीक है। भाबर क्या है आपको पता लग गया कि जब रिवर माउंटेन से आएगी, अपने पैर पर कंकड़ पत्थर मिट्टी लगी, वो इलाका भाबर कहलाएगा। खादर का मतलब क्या हुआ, जिस मिट्टी का फॉर्मेशन रिवर हर साल करेगी वो क्या कहलाएगा, खादर कहलाएगा। और पंजाब में इसको क्या बोलेंगे, बेड्स। क्वेश्चन आता, ये है आपका नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। एनी क्वेश्चन, सभी क्लियर है। अब आइए पेनिसुलर प्लेटो। आ रहे हो, थके तो नहीं आप लोग, बस घर जाके सोना ही, आपने करना क्या है, खाना खाइए सोइए, और क्या करना है। आप क्या सोचे, पढ़ लीजिएगा, आप स्थिति नहीं है आपकी पढ़ने की अब। ठीक है। अभी जब तक क्लास चल रहा है क्लास के साथ अपनी स्पीड रखिए। मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं स्टडी करने का। जो टीचर क्लास में कर रहा है, अब सक्सेस थ्री वाले ने भी तो प्लान किया होगा 4 महीना में 5 महीने में सिलेबस खत्म करना, अभी तक खत्म करा रहे हैं। आप क्लास के साथ चलिए और जो क्लास में हो रहा वही पढ़िए, बाकी मत पढ़िए, सर बात। और रील थोड़ा कम देखिए, क्योंकि फोन जो है वैसे सब टाइम है। एक बार रील देखने चली जाइए, आपका 4-5 घंटा निकल जाएगा।
पता नहीं चलेगा कहां के, एक के बाद एक आते रहेगा, एक के बाद एक आते रहेगा, आपका दिल और भी लगा रहेगा, और आ गया और आ गया। कम देखिए, देखिए जरूर, भाई कम देखिए, समझ बात। हाँ घूमिए, टहलिए, दौड़िए, यहां के बाद जाके थोड़ा पार्क में घूमिए, थोड़ा सैर कीजिए, रिफ्रेश हुई। क्योंकि पूरे दिन सुबह से पड़ी रहे, देखिए कि स्थिति कितनी खराब हो रखी है। तुझे ठीक है सब, तुझे ठीक हो, पानी भी रखा करो, पी लिया करो, नींद आ जाए। और कुछ नहीं, पीने के पानी पीना है। चलिए आइए, ठीक है, ये थक गए पूरे। पढ़ाई ऐसी चीज है कि थकाई देती है बंदे को यार, क्या करना है। ठीक है, पानी का बोतल ही लाए, ले आइए कल से। और सबके लिए, सबके लिए, सब लोग अपना पानी का बोतल अपने साथ रखिए, पानी के सिवा और कुछ नहीं मत लेके आइएगा। कुछ लोग बहुत कोल्ड ड्रिंक में कुछ और भी मिला ले आते हैं, क्या पता है। चलिए आइए, जो पेनिसुलर प्लेटूज है, इस इलाके को पेनिसुलर प्लेटूज कहते हैं। ये आपको पता लग गया, हमने डिस्कस कर दिया नॉर्दर्न प्लेन क्या है और ये हिमालय माउंटेन क्या है, दो सेक्शन में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पेनिसुलर प्लेटूज। अभी बताइए कि पेनिसुला का मतलब ये होता है जिसके थ्री साइड वाटर, ये लगा पेनिसुला, और इसके लिखा हुआ प्लेटूस। प्लेटू का मतलब हिंदी में पठार होता है। अब प्लेटू का मतलब क्या होता है, इसकी भी हाइट सी लेवल से 600 मीटर होता है, ये तो मिनिमम है, तिब्बत का 1000 मीटर। बाकी माउंटेन जो है ऐसे दिखता है आपको, बाकी प्लेटू जो आपको ऐसे दिखेगा, समझे बात। अब जैसे प्लेटू के ऊपर जाके आराम से रह के घर बना सकते, बाकी माउंटेन पर ऊपर जाके घर कैसे बनाइएगा, स्लोप के सहारे सारे खेती और इसके सहारे सारे घर बनते हैं। आप देखिए माउंटेन में देखेंगे, सरकार कहती है कि मकान कम हाइट का रखिए। शिमला में लोग बड़े बड़े होटल बना रखे, एक बार भूकंप का झटका आया, सारे पहाड़ी दबके पता नहीं कहां जाएंगे। जा रहे हैं, कुल्लू में कितने जा चुके हैं, जा रहे हैं। अरे बात, अब देखिए कि पहाड़ों में लैंडस्लाइड क्यों होता है आपको पता है। लैंडस्लाइड इसलिए होता है कि रोड्स के रूट टूट जाते हैं, लैंडस्लाइड इसलिए कि अब हम लोग क्या हुए, रोड बना रहे, रोड बना रहे, बाकी जब रेनी सीजन आता है तो बहुत सी नदियों का रास्ता होता है, जो नदी होती है कोई निकलना तो ऐसे, अब रोड बना दिया आपने। अब नदी निकल नहीं पाती है, जब पानी जमा होगा तो कहीं तो निकलेगा, निकल नहीं पाती, तो क्या करती है, पहाड़ों के ऊपर देगी तो ऊपर से फोर्स जब डालेगी तो ऊपर से आ जाएगा मिट्टी। पेड़ भी काट दिए लोगों ने, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। देखिए हिमाचल में जो लैंडस्लाइड हो रहा है, इसका मेन कारण यही। तो प्लेटूज का मतलब होता है कि इसकी भी हाइट सी लेवल से 600 मीटर होगी, बाकी ऊपर का जो इलाका होगा फ्लैट होगा। तो कहते हैं कि टेबल के जैसे जो भी हो, टेबल लैंड, उसको प्लेटू कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पेनिसुलर प्लेटू के अंदर आपको बहुत से हिल्स मिलेंगे और पठार भी मिलेंगे। क्लियर है बात सभी का, हाँ जी क्लियर है। पानी पी लो, नींद आ रही है तेरे को, सो रहा है तो बीच में झपकी भी ले रहा है ऐसे। मैं देख रहा हूं कौन कौन सो रहा है। चलिए आइए, कोई बात नहीं, आ जाती है यार, खाना खा के आए यहाँ पे, तभी तो नींद आ रही है। अभी तो और नींद आएगी, गर्मी तो आने दीजिए, एसी भी चलेगा। कुछ लोग तो यही बोलेंगे नहीं जाना है घर, क्या करने घर जाके, ये बरसर पढ़ाते रहो और सो रहे हो। बोले सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे, सो लिया था। सभी क्लियर है। अब ये पेनिसुलर प्लेटू, जो पेनिसुलर प्लेटू है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है जिसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, ध्यान से देखिए बोर्ड पर, समझिए आप लोग। हाजी पीछे वाले इधर देखो, एक को सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, एक को दक्कन प्लेटूस कहते हैं, और एक को नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू कहते हैं। कैसे, देखिए बोर्ड। अब कहते हैं कि एक रिवर है जिसका नाम है नर्मदा, ये नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी क्या करती है,
कि दक्कन के प्लेटू को दो भागों में डिवाइड करती है। इसका जो ऊपर वाला इलाका होता है उसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। हाईलैंड का मतलब पठार होता है इंग्लिश में। और नीचे वाले इलाके को दक्कन का प्लेटू कहते हैं। ठीक है। फिर कहा जाता है जब हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा था, बन रहा था, तभी क्या हुआ, जब हिमालय माउंटेन आगे की तरफ पुश हुआ तो दक्कन प्लेटू का कुछ पार्ट टूट के एक चला गया मेघालय में और एक चला गया असम में। ठीक है। जिसको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू भी कहते हैं। जो असम में चला गया प्लेटू उसको कार्बी एलोंग का प्लेटू कहते हैं। जो मेघालय में चला गया उसको मेघालय का प्लेटू कहते हैं। और ये दोनों मिलकर बनते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। सभी क्लियर है? आइए अब हम लोग देखिए कि जो सेंट्रल हाईलैंड है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। कैसे? जैसे आप सक्सेस टी में क्लास में जब आते हैं, समझ रहे, तो इसके क्या फीचर देंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे बड़ा सा आपको कार का पार्किंग दिखेगा। फिर ऊपर चढ़ेंगे आप ऊपर राज विनोता एकेडमी, फिर और ऊपर चढ़ेंगे तब आएगा सक्सेस टी का क्लास। ये उसी का पार्ट है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन है एक का नाम है सतपुरा रेंज। क्या नाम है? सतपुरा। सतपुरा इसलिए फेमस है कि कल हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल इंडिया में दो स्टेट लाई करते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है। अब सतपुरा रेंज में ही पूरे मध्य भारत का सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़, जो सतपुरा का सबसे हाईएस्ट पीक है। सभी की बात क्लियर है? ठीक है। उसके नेक्स्ट उसके बाद ये बिंदिया रेंज बताना भूल गया। बिंदिया रेंज, ये आप देख रहे हैं बिंदिया रेंज। अब बिंदिया रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस रेंज को जब आप पार कीजिएगा तो इधर प्लेन का इलाका है। आप दक्षिण भारत में इंटर कर जाइएगा, दक्कन प्लेटू में आ जाइएगा। आगे बात समझे? बिंदिया रेंज के जब नीचे जाइएगा तो कहते हैं कि आप दक्कन के प्लेटू में आ गए। ऊपर जाइएगा तो गंगा के, मैंने सोचे कि नॉर्दर्न प्लेन के टच में आप है। आ रही बात समझने? इसको पार किए तो आप चले गए दक्कन के प्लेटू के ऊपर। इसके ऊपर है तो नॉर्दर्न प्लेन के टच में आप है। तो कह रहा है इट एक्ट एज अ वाटर सेट बिटवीन द गंगा सिस्टम एंड द रिवर सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया। मैंने इसके नीचे जितनी भी है सब दक्षिण भारत की नदियां हों और इसके जितने ऊपर होंगे सब गंगा की नदियां होंगी। वाटर डिवाइड का काम करता है। उसके बाद ये अरावली रेंज। सेंट्रल हाईलैंड में तीसरा फीचर है जिसका नाम है अरावली का रेंज। अरावली कहते हैं कि भारत का सबसे पुराना माउंटेन है। ठीक है। कहते हैं कि जब इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटा उसी समय क्या हुआ, अरावली माउंटेन का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। जब ऑस्ट्रेलिया से टूट के इधर की तरफ आए तो अरावली बनना स्टार्ट हुआ। और अरावली का माउंटेन जो है गुजरात से लेके दिल्ली के गुड़गांव तक है। सर बात, जो पूरा का पूरा नई दिल्ली है वो अरावली के रेंज पर ही। जैसे आप नई दिल्ली गए हैं, कितने लोग दिल्ली, कितने लोग क्लास में दिल्ली गए? बाकी लोग भी घूम आइए, बस पकड़िए चले जाइए। और क्या, यही टाइम है घूमने का। अरे बात, जब मैं आपके उम्र में था तो मेरे डैडी बोलते थे कि भाई, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था, मैं पहले दिल्ली में ही शुरू से रहा, तो मेरे डैडी बोलते थे कि मैं बोलता था कि मुझे क्लास करनी है, कोचिंग लेनी है, लेकिन कितने पैसे चाहिए? बस 5,000 फीस है, दे दो। पहले 5,000 में किया होगा, 6-7 हजार लेके जा। फिर मैं उनको बोलता था, मैं घर में नहीं रहता था, बोले घर में रहूंगा तो बहुत रिस्ट्रिक्शन रहेगी, टाइम से उठो टाइम से जाओ, घर वाले भी तो घर का भी काम करना होता है।
आपको बताइए, घर में तो घर का काम करो। तो मैं हॉस्टल में था, तो डैडी जब पैसे देते थे, कभी तमिलनाडु चला गया। अब बोले कैसे चला गया? तो दिल्ली एक तरह से मिनी इंडिया है, वहां हर स्टेट्स के बच्चे होते। अब हमारे दोस्त साउथ इंडियन भी थे, केरलाइट भी थे, तमिल के भी थे। मैं बोलते थे यार चल तेरे घर घर चल पड़ते हैं। तो वो बोलते थे कि चलो, तो बोले किराया, बोला मैं किराया दे रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहा, चल। खाने का तेरा खर्चा, जाने ले जाने का मेरा खर्चा। तो ऐसे ऐसे करके तमिलनाडु घुमाया, कन्याकुमारी भी घुमाया, सब घुमाया। अगर मैं सोचता कि मैं कमाऊंगा तो घूमने जाता, कभी नहीं घूमने जाता। आज तक कभी नहीं गया कहीं भी घूमने, जब से कमा रहा हूं नहीं घूमने गया। तो अभी आपको घूमने का टाइम है, घुमाइए। दिल्ली जाके लाल किला दिखाइए, समझ रहे बात? आगे देखिए। अब अरावली रेंज पर क्या है कि, देखिए, अब अरावली रेंज पर क्या है कि जब आप दिल्ली जाइएगा, हाँ जी इधर की बोर्ड पर, जब आप दिल्ली जाइएगा तो जो पार्लियामेंट बना हुआ है, अब तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गया, उसके साथ ही तो जो इंडिया गेट के चारों, इंडिया गेट के पूरे राउंड में सारे आप देखेंगे मिनिस्ट्री है। होम मिनिस्ट्री, आपका अगर एसएससी का एग्जाम आप क्वालिफाई कर दे तो आपकी जॉब वो दिल्ली में ही लगेगी। एसएससी भी आप दे सकते हैं, और दो एसएससी भी निकलते हैं, वो भी भरा कीजिए, क्योंकि सिलेबस एक ही है, खाली एक हायर लेवल का एक मैथ्स पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आप लोग एसएससी का भी एग्जाम जरूर दीजिएगा। तो आप देखिए कि पूरा का पूरा नई दिल्ली जो अरावली के रेंज पर ही है। और आप देखिए पार्लियामेंट, इंडिया गेट, सारे के सारे अरावली रेंज पर ही बने हुए हैं। अंग्रेजों ने अरावली के ही पत्थर को लेकर नई दिल्ली को बसा दिया, लुटियंस ने। इसे लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं हम लोग। अरावली में क्या हुआ कि सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर है, जो राजस्थान में है। और इसी अरावली में राजस्थान का हिल स्टेशन है जिसको माउंट आबू कहते हैं। क्या बोलते हैं? माउंट आबू। सिंपल सी बात। नेक्स्ट है, उसके बाद ये मालवा का पठार, जिस पर मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है। जो मालवा का पठार इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मानसून की हवा होती है, ये जो मानसून की हवा होती है, मालवा के पठार पर इंटर करके बहुत बारिश करती है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहां से बहुत सी नदी निकलती है, कुछ नदी जाके इधर गिरती है, कुछ नदी जाके इधर गिरती है। जो मानसून की हवा है यहीं से नर्मदा रिवर के सहारे घुस जाती है और पूरे मालवा के पठार पर बारिश होती है। ठीक है, इसी से लगता हुआ और भी आगे की तरफ जाएंगे तो आएगा आपको छोटा नागपुर का प्लेटू। कौन सा आएगा? छोटा नागपुर का प्लेटू जो है, इसका पार्ट झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में लाई करता है। आपको पता है ईस्टर्न स्टेट, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहां पर सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं और कोयले की उत्पादन के लिए पूरे दुनिया में फेमस है। यहां पर एक प्लेस है जिसको बोलते हैं धन सिटी, एक धनबाद है। ठीक है, और यहां पर एक कोल माइंस है जिसका नाम है झरिया, झरिया कोल माइंस। अंग्रेज जब गए तो उस कोल माइंस में आग लगा गए, आज भी आग लगा हुआ है, बुझा नहीं आज तक। कितनी टेक्नोलॉजी, आज भी लगा हुआ। आप सोचिए कि एक नीचे आग लगा हुआ है, ऊपर लोग रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं। सरकार बोले कि भाई चले जाओ, इन लोगों ने बोला कि यहां से जाएंगे तो ऐसे भी मर जाएंगे, खाएंगे क्या? जब दबेगा तो दब जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज भी लोग रह रहे हैं छोटा नागपुर प्लेटू। समझ रहे बात? दूसरा इसलिए फेमस है कि आपने टाटा का नाम सुना होगा। समझ रहे बात? अभी रतन टाटा की डेथ हुई। रतन टाटा ने वो अपने दादाजी का जमशेद, इसी प्लेस से अपने कैरियर को स्टार्ट किया था। सरवत रतन टाटा के इसी प्लेस से अपने कैरियर को स्टार्ट किया, जमशेदपुर। क्या नाम है? जमशेदपुर। अरे बात क्लियर है बात? छोटा नागपुर प्लेटूस, और यहां पर रांची का प्लेटूज है जिस पर झारखंड का कैपिटल रांची है। अब आइए दक्कन का प्लेटू। अब दक्कन के प्लेटू के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है
अब मैं आपको बताया कि जब इंडियन प्लेट टूट के इधर आया, तो इंडियन प्लेट टूटने के बाद एक तो अरावली की घटना, और दूसरा क्या हुआ कि यहां पर वैल्केनो एक्टिविटी हुआ, और वैल्केनो एक्टिविटी से इस पूरे इलाके में लावा फैल गया, जो पेड़ पौधे थे सारे दब गए और वो ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गए। तो दक्कन का प्लेटू जो है पूरे के पूरे ब्लैक सॉइल से बना हुआ है, काली मिट्टी से बना हुआ है। और इसमें जो स्टेट लाई करते हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट इसमें लाई करते हैं। और ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी से बना हुआ है और ब्लैक मिट्टी से। और इसी इलाके में सबसे ज्यादा कॉटन की खेती होती है, काली मिट्टी से बना हुआ। सर बात, जब अंग्रेज आए, अंग्रेज, तो भारत उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था और उनके फैक्ट्री के लिए कपास चाहिए था। सरबत, तो उन्होंने दो काम किए। आपने सबसे पहले ट्रेन कहां से कहां चली है, कोई बताएगा? ये बॉम्बे और ये थाने। थाने जो है ब्लैक सॉइल। अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां से बॉम्बे से, वो हमारे ट्रेन थोड़ी चला है, बाद में बोला इंडियन के लिए एक जोड़ दो पीछे, इनको ही बैठा के ले जाओ। अरे बात, बॉम्बे से थाने इसलिए चला है कि थाने ब्लैक सॉइल में था। वो सारे ट्रेन में कॉटन रखते थे और ऐसे होते हुए सीधे इंग्लैंड को चले जाते थे। क्लियर बात? तो ये है दक्कन प्लेटू। अब दक्कन के प्लेटू के साथ दो घाट, ध्यान से, दो घाट लगे हैं। एक का नाम है वेस्टर्न घाट और एक का नाम क्या है, ईस्टर्न घाट। दोनों एक घाट ऐसे चलते हुए आ रहा है और एक घाट ऐसे चलते हुए आ रहा है। एक का नाम है वेस्टर्न घाट, एक का नाम है ईस्टर्न घाट। दोनों घाट जिस पॉइंट्स पर आके मिलते हैं उसको नीलगिरी हिल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो वेस्टर्न घाट है इसको ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं, दीवार के माफी है। इसमें छोटे छोटे पासेस है जिसके सहारे आप इधर को आ सकते हैं। जो ईस्टर्न घाट है उसको महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ने तोड़ दिया, इसलिए ब्रोकन हिल्स है। क्या है? ब्रोकन हिल्स, टूट गए। तो क्वेश्चन आता है, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है जिस पॉइंट्स पर आके मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? नीलगिरी हिल्स कहते हैं। जो वेस्टर्न घाट है गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है। जैसे गुजरात में इसको गिरनार फॉरेस्ट है, इसके डिफरेंट नेम है। जैसे आप देखिए गुजरात में इसको गिरनार हिल्स कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको सहाद्री, महाराष्ट्र और गोवा में इस घाट को सहाद्री हिल्स कहते हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु में इसको नीलगिरी हिल्स कहते हैं, और केरला में इसको हम लोग अन्नामलाई हिल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? अन्नामलाई हिल्स। क्लियर? हाँ जी, इधर देखो, तुम दोनों बातें नहीं। तो वेस्टर्न घाट के क्या डिफरेंट नाम है? महाराष्ट्र में इसको क्या बोलते हैं? सहाद्रीस। कर्नाटका और तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? नीलगिरी हिल्स कहते हैं, और केरल में क्या बोलते हैं? अन्नामलाई हिल्स कहते हैं। उसी तरह ईस्टर्न घाट है। अब ये समझना कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जिस पॉइंट्स पर आके मिलते हैं वो उसको नीलगिरी हिल्स कहते हैं। जो वेस्टर्न घाट है यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है, और वेस्टर्न घाट की सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम अनाई मुदी है। क्या नाम है? अनाई मुदी है। जो अनाई मुदी है वो अन्नामलाई हिल्स में लाई करता है और वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं कि वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? अनाई मुदी है। उसी तरह आइए ईस्टर्न घाट। जो ईस्टर्न घाट है, अब इसी बताया कि वेस्टर्न घाट में बहुत से पासेस है, जैसे सनकोटा गैप, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट। पढ़ लेंगे आप कि किसको किसको रैंक करते हैं, आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ ये पासेस है। अब देखिए ईस्टर्न घाट। जो ईस्टर्न घाट है वो ब्रोकन हिल्स है। जैसे ये उड़ीसा से चलता हुआ तमिलनाडु तक, उड़ीसा में इसको महेंद्रगिरी हिल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? महेंद्रगिरी हिल्स कहते हैं। उड़ीसा में इसको महेंद्रगिरी हिल्स कहते हैं, गरजात हिल्स कहते हैं। आंध्रा में इसको नल्लामल्ला हिल्स, पालाकोंडा हिल्स ऐसे कहते हैं। तमिलनाडु में इसको सेवराय का हिल्स कहते हैं, पालिनी हिल्स कहते हैं।
इसका डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ठीक है। जो ईस्टर्न घाट का है उसका सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है जिंदीगाड़ा पीक, जो विशाखापट्टनम में लाई करता आंध्र प्रदेश की। तो पता लग गया वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है। नेक्स्ट आइए, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आइए नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, क्या नाम है। जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के बारे में बताया कि जब हिमालय माउंटेन का निर्माण हो रहा था तो दक्कन का एक प्लेटू चला गया, मेघालय के प्लेटू पर चला गया और एक असम में चला गया। जो मेघालय का प्लेटू और कार्बी एलोंग के प्लेटू को ही नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू का नाम दिया गया है। जो मेघालय का प्लेटू है वो 3 हिल से बना हुआ है। एक हिल्स का नाम है गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। जो खासी हिल्स है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चेरापूंजी। क्या नाम है, चेरापूंजी, जहां पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। बाकी इसमें एक गांव है जिसका नाम है मौसिन राम। क्या नाम है, मौसिन राम। मौसिन राम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 24 घंटा लगातार बारिश होते ही, पूरे 1 सेकंड के लिए 24 घंटा लगातार बारिश हुआ। और सोचिए कितना, 1000 सेंटीमीटर। एक बार चंडीगढ़ में 6 घंटा 350 सेंटीमीटर बारिश हो गई तो सारे लोग तैरते नजर आए। लोगों के घर में पानियां घुस गई थी, सारे बात। अब क्या हुआ कि 2 साल से क्या होता है कि ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए चंडीगढ़ की गवर्नमेंट है ना और मोहाली गवर्नमेंट अपने ड्रेन सिस्टम को बड़ा कर रही है, तोड़ के फिर से बड़ा कर रही है, पानी निकल नहीं पाते हैं। क्योंकि जब चंडीगढ़ को प्लान किया गया था तो 35-40 साल के क्लाइमेट के स्टडी से पता लगा कि यहां वर्षा जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा 150 और 200 सेंटीमीटर के बीच में ही होती है। उसी हिसाब से ड्रेन सिस्टम बनाया गया था। बाकी 350 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर बारिश होना, ज्यादा बारिश हुई जिससे समस्या क्रिएट हो रही। इसलिए चंडीगढ़ गवर्नमेंट ड्रेन सिस्टम ठीक कर रही है। क्योंकि मोहाली का अपना कुछ है नहीं, चोरी करके कॉपी करके बना हुआ नहीं, आपको बताइए, सब लोग कॉपी करके बनाए, जो सिस्टम रखा वही सिस्टम वहां रखा, यहां भी सेक्टर वहां भी सेक्टर, कॉपी तो किया है ना। वैसे तो चंडीगढ़ पंजाब के लिए ही बनाया गया था, पंजाब का पार्ट, बाकी यूटी है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया में कि मेघालय के प्लेटू पर इस खासी हिल्स में क्यों ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद ये कोस्टल प्लेन, क्या है, कोस्टल प्लेन। थके तो नहीं आप लोग, 5-10 मिनट और बस, 5-10। आपने जाके सोना ही है, क्या करना, क्या आपने, सिंपल सी बात, जाके सोइए और क्या है। हाँ जी, कुछ लोगों ने मैच देखना है, कुछ लोगों ने सोना है कि नहीं, क्या आप ये जाके पढ़िएगा मत। देखिए सरदार जी कितना फ्रेश लग रहे हैं, एकदम फ्रेश रहना, सर मत कोई आप लोग क्यों थक रहे हैं, आप कोई सब क्या अच्छा नहीं, ऐसा मत बोलो यार। आप लोगों को देख के यही खुशी हो रही है कि आप लोग इतना ताजे एकदम, कोई किसी को, अब देखो बंदे का नींद ही भाग गया और सभी लोग अपना दिमाग इधर रखेंगे, ऐसे नहीं कहीं और दिमाग चल रहा है, सब दिमाग इधर ही रखना। नहीं तो कुछ होता है, चल रहा है प्लाटू चल रहा है, चलने दो यार। अब आइए, अब आइए कोस्टल प्लेन, बैग रख दीजिए, अभी तो कोई नहीं लेके भागेगा। अब ये कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन का मतलब ये होता है कि ये समुद्र है और समुद्र का पानी लैंड के अंदर चला गया, उससे एक प्लेन बन जाता है जिसको कोस्टल प्लेन कहते हैं। जैसे समुद्र किनारे आप घूमने गए होंगे, बहुत लोग गए होंगे, घूम के आए होंगे, तो समुद्र के सहारे सारे और भी ज्यादा अंदर की तरफ पानी आ जाए, लैंड में अंदर आ जाए, तो उससे बन जाता है प्लेन। तो समुद्र और वेस्टर्न घाट के बीच में प्लेन है, ठीक है। अब इस प्लेन के बहुत, जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट के सहारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ईस्टर्न घाट के सहारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। जैसे कि आप देखिए गुजरात में, गुजरात के 2 प्लेन है, एक को बोलते हैं रन ऑफ कच्छ, अरेबियन सी से लगा हुआ है, दूसरे को बोलते हैं एक कठियावाड़ कोस्ट है। क्या बोलते हैं इसको, कठियावाड़ कोस्ट।
फिर और भी आइएगा, महाराष्ट्र में आइएगा, महाराष्ट्र से लेके गोवा के इलाके को कौन कौन कोस्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं, कौन कौन कोस्ट। जैसे गोवा आप जाइएगा तो आपके फोन में लिखा हुआ है ट्रैवलिंग इन द कौन कौन कोस्ट। जैसे आप यहां पर खड़े हैं तो आपके फोन में दिख रहा होगा सेक्टर 25 में आप खड़े हैं, क्योंकि आपका जीपीएस ऑन है तो कहीं भी आप ट्रैक हो जाइएगा, आपको पता लगेगा बंदा कहां पर खड़ा है। कौन कौन कोस्ट, तो गुजरात से जाएंगे तो गुजरात में दो आपको प्लेन मिलेंगे, रण ऑफ कच्छ और कटिहार कोस्ट। फिर आइए गुजरात से आप चलेंगे गोवा तक, कौन कौन कोस्ट। गोवा से लेके आप कर्नाटका तक आएंगे, कन्नड़ कोस्ट। और कर्नाटका से लेके केरल तक आएंगे, आप आएंगे मालबर कोस्ट। कहां आइएगा, मालबर कोस्ट। जो मालबर कोस्ट है इसलिए फेमस है कि यहां पर समुद्र के पानी से छोटे छोटे झील मिलते हैं, लेक्स मिलते हैं, जिनको लोकल लैंग्वेज में कयाल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कयाल्स बोलते हैं। जैसे पंजाब में दोआब मिलते हैं, क्या मिलते हैं, दोआबा। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की फर्टाइल प्लेन, उपजाऊ भूमि। जिस जलंधर है, जलंधर दो नदियों के बीच का प्लेस है, इसलिए जलंधर दोआब कहते हैं। उसी तरह यहां पर मालबर कोस्ट पर छोटे छोटे झील्स मिलते हैं, लेक्स मिलते हैं, जिनको कयाल्स कहते हैं। ये कयाल्स इसलिए फेमस है क्योंकि क्या होता है कि केरल में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको ओणम कहते हैं, और उस फेस्टिवल के दिन क्या होता है कि लोग पानी में नाव को दौड़ाते हैं, बराबर रेस लगाते हैं, और इन्हीं झीलों में ये रेसिंग होता है, ट्रॉफी होता है वहां पर। ठीक है, उसके बाद आइए, ये तो आपने डिस्कस कर लिया कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब आइए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आप आइएगा, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा तक आइएगा, उसको हम लोग बोलते हैं उत्कल प्लेन। क्या बोलते हैं, उत्कल प्लेन। फिर उड़ीसा से आंध्रा तक आइएगा, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। क्या बोलते हैं, और आंध्रा से तमिलनाडु तक जाइएगा, उस इलाके को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जो कोरोमंडल कोस्ट है, जो कोरोमंडल का कोस्ट है वो कुछ प्लेन का पार्ट है, ईस्टर्न का है कि वेस्टर्न का है कि नन ऑफ दिस की दोनों का है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। किसका है, कोरोमंडल कोस्ट इसलिए फेमस है कि यहां पर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बीच है, जिसको मेरियाना बीच कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेरियाना बीच, समुद्र का किनारा। लास्ट सेक्शन आ जी, आइलैंड ऑफ इंडिया। आइलैंड का मतलब यह होता है जिसके चारों तरफ पानी है वो आइलैंड है, ऑल साइड सराउंडेड बाई वाटर्स। कोई लैंड है, उसके चारों तरफ पानी है, उसका नाम क्या है, आइलैंड है। ठीक है, अब भारत में दो आइलैंड्स, एक आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है, लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप के बारे में यह है कि यहां पर एक समुद्री जीव मिलता है जिसको कोरल्स या प्रवाल कहते हैं, जिनके बॉडी जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, सी ऑर्गेनिज्म होता है। जब एक कोरल मरता है तो उसके ऊपर दूसरा कोरल ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप सबसे छोटा हमारा यूटीबी है। तो यहां पर समुद्री एक जीव मिलता है, उसी जीव के ऊपर लोग रहते हैं, जिसको बोलते हैं कोरल्स। क्या बोलते हैं, कोरल्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसके बारे में है कि लक्षद्वीप जो है, एक आप देखिए कि बहुत से छोटे छोटे आइलैंड को आप पढ़ेंगे पॉलिटी में कि लक्षद्वीप है, पहले क्या था, इसमें कुछ आइलैंड है जैसे आमन देवी आइलैंड, लाका देवी आइलैंड और मिनिकोई आइलैंड्स। अब आमन देवी, लाका देवी, ये सभी को मिला के नाम इसका इकट्ठे दे दिया लक्षद्वीप, और इसके अंदर 36 आइलैंड है। कितने आइलैंड है, 36 आइलैंड्स, सबको इकट्ठे करके 36 आइलैंड ग्रुप है। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लक्षद्वीप कितने आइलैंड से बना हुआ है, 36। पहले अमन देवी, सबको इकट्ठे करके 36 ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड का नाम दिया। लक्षद्वीप के जस्ट नीचे का आइलैंड है जिसको हम लोग मिनिकोई आइलैंड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिकोई आइलैंड्स। जो मिनिकोई आइलैंड्स है वो मालदीव, ये है आपका मिनिकोई आइलैंड्स, और सॉरी, देखिए बोलो,
अब ये आपका मिनिकोई आइलैंड से और इसके जस्ट नीचे एशिया की सबसे छोटी कंट्री मालदीव से, क्या है, मालदीव। समुद्र में तो आप बाउंड्री लाइन खींच नहीं सकते, इसलिए लैटिट्यूड के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से अलग किया जाता है। तो मिनिकोई और मालदीव के बीच में 8 डिग्री का चैनल है। फिर मिनिकोई और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री का चैनल है। किसके कितना डिग्री का चैनल है, 9 डिग्री का। तो क्वेश्चन आता है कि मिनिकोई आइलैंड्स या लक्षद्वीप मालदीव से कितनी डिग्री चैनल से अलग होता है। ये सब आपके स्टडी नोट्स में दिया हुआ है। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब ध्यान सुनिए, अब मैंने बताया कि जो हिमालय माउंटेन है जम्मू एंड कश्मीर से चलता हुआ नॉर्थ ईस्ट में इंटर किया, नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल हिल्स बन गया, और उसी में से कुछ और भी पार्ट चल जाते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। कहां चले गए, और उसी में से कुछ माउंटेन पीक समुद्र से बाहर आ गए जो बन जाते हैं आइलैंड, बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, आइलैंड। एक हमारा जो आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान, और एक का नाम क्या है, और दोनों के बीच में जो चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री का चैनल, अंडमान और निकोबार के बीच में। कितने का चैनल है, 10 डिग्री का चैनल। तो क्वेश्चन आता है अंडमान निकोबार कितने डिग्री से अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल्स। और भी छोटे छोटे आइलैंड के बीच में कुछ, जैसे डंगन पास, ये लिटिल अंडमान और कार साउथ अंडमान। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है वो, उसका नाम है दंकन पास। क्या नाम है, दंकन पास। आपने देख लेना है। उसके बाद इसका कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। बार बार क्वेश्चन आता है कि पोर्ट ब्लेयर जो है किस आइलैंड में लाई करता है, साउथ। फिर क्वेश्चन आता है कि यहां पर यहां की सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम सैडल पीक है। कौन सा है, सैडल पीक, पूरे अंडमान और निकोबार की, हिमालय माउंटेन का ही पार्ट है। ठीक है, यहां पर 2 एक्टिव वोल्केनो है, एक का नाम है बैरन आइलैंड, एक का नाम क्या है, नरकुंडम आइलैंड्स। भारत में 2 ही सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन और नरकुंडम। लास्ट, थार का रेगिस्तान। जो थार का रेगिस्तान है, यहां पर वर्षा की मात्रा जो है 50 सेंटीमीटर होती है। जो मानसून की हवा है यहां पर बारिश नहीं करा पाती, इसलिए यह पूरा का पूरा रेगिस्तान है। इसका कुछ पार्ट आप पाकिस्तान में लाई करता है और कुछ पार्ट इंडिया में लाई करता है। ठीक है, और इसका जो भारत के राज्यों में आप देखें तो ये पंजाब में भी कुछ पोर्शन टच करता है, राजस्थान में ही और गुजरात में, तीनों स्टेट को टच करता है। ठीक है, इन डेजर्ट के बारे में खास बात है कि कुछ, एक तो यहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है, यहां की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है उसका नाम लूनी है। क्या नाम है, लूनी, जो अरावली माउंटेन से निकलती है और थार के रेगिस्तान में फ्लो करती है। यहां पर कहीं छोटे छोटे पानी के झील भी मिलते हैं जिनको ओसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओसिस कहते हैं। खत्म, आप जाइए और आराम कीजिए। ठीक रहा। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं भाई, आज का सेकंड चैप्टर हो गया।